हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम गणित की सीरीज़ में बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और कैसे हम बहुपद को पहचान सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम बहुपद क्या होता है। तो देखिए, बहुपद समझने से पहले हमें चर और अचर राशियों को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बहुपद को समझ पाएंगे। तो उसके पहले हम चर और अचर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, चर राशि क्या होती है। यहाँ पर टॉपिक हमने बहुपद का लिया हुआ है, उसी के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं चर क्या है। तो चर राशि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो ऐसी राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है या वे अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान प्रकट करती हैं, ऐसी राशियों को ही हम चर राशि कहते हैं। कैसी राशियां रहेंगी, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान प्रदर्शित करती हैं, तो इन राशियों को हम क्या कहेंगे, चर राशियां कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है, जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है, चर राशि। चर राशियां कहलाती हैं। जैसे अब हम अगर इसका एग्जाम्पल लें, तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यानी A, B, C एंड सो ऑन जेड तक, और इसके अलावा यदि हम हिंदी वर्णमाला के अक्षर ले लेते हैं, यानी आ से लेकर के और 11 तक, इन सभी का भी अगर हम यूज करेंगे तो ये अलग अलग जगहों पर इनके मान अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके अलावा देखते हैं अचर राशियां क्या होती हैं। तो अचर राशि देखते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान निश्चित होता है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। अब इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, उन्हें अचर राशि कहते हैं, उन्हें अचर राशि कहते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे गणित में जितनी भी आप नंबर जितने भी यूज करते हैं, यानी कि अनंत तक जो भी संख्याएं हमारी हैं, वो सभी की सभी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि अचर राशियां रहेंगी। कौन सी राशियां रहेंगी, अचर राशियां। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के हमारा इन्फिनिट तक जितने भी नंबर हैं, वे सभी के सभी क्या हैं, अचर राशियां हैं। अब इन चर राशियों और अचर राशियों को योग या अंतर के द्वारा हम जब एक साथ उनको व्यवस्थित कर देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अगर हम चर और अचर राशि, अब देखिए बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या होता है। चर व अचर राशि, चर व अचर राशियों को गणितीय संक्रिया द्वारा
अब गणितीय संक्रिया क्या होती है, जिसमें हम जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब क्रियाएं करते हैं, वही गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यवस्थित करने पर प्राप्त पद को ही बहुपद कहते हैं। प्राप्त पद बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा? बहुपद। प्राप्त पद बहुलक कहता है, बहुपद कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए हम उसमें जो है अलग अलग तरीके से इसको दिखा सकते हैं। जैसे लिखा है 3x, तो यहाँ पर भी एक अचर राशि और एक चर राशि है, तो चर और अचर राशि को यहाँ पर गुणे के द्वारा व्यवस्थित कर दिया गया है, तो ये आपका एक बहुपद हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं कि x प्लस का y, तो यहाँ पर देखिए एक x है और एक y है, यानी कि दो चर पदों को योग की संक्रिया के द्वारा एक साथ जोड़ दिया गया है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो और एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि बहुपद का जो व्यापक पद होता है वो देख लीजिए आगे। बहुपद का मानक रूप, तो मानक रूप में हम क्या करते हैं? घातों के घटते क्रम में या घातों के बढ़ते क्रम में, इसी तरीके से हम बहुपद को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका मानक रूप लिख दे रहे हैं, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर कामा प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a n x की पावर n, और यहाँ पर इस बहुपद को ही हम क्या कहेंगे? px कहेंगे। किससे दिखाएंगे? px से, या अंग्रेजी में हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ x का। तो ये बनेगा a0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस का a3x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस का एंड सो ऑन, ये n तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि x के घातों के बढ़ते क्रम में रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए x का पद ही नहीं है, यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, ऐसे ही ये पावर चलती रहती है। तो ये जो आपका पद मिला है यही क्या है? बहुपद का मानक रूप है। तो अब आगे बहुपदों को हम कैसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार से हम बहुपद को लिख सकते हैं, उसी के आधार पर बहुपदों को बांटा गया है। तो देखते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं और इसको हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो बहुपद को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, या तो उसको बांट सकते हैं हम पदों के आधार पर, और या फिर हम उसको बांटेंगे घात के आधार पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं बहुपद को घात के आधार पर बांटते हैं। किसके आधार पे? घात के आधार पर। तो देखिए पहला हम बांट रहे हैं घात के आधार पर। घात के आधार, तो पहला देखिए यहाँ पर जब आपके पास पद हो x प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर एक चर पद है और एक अचर पद है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा जो पद बन के आएगा उसी को हम कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे? या हम इसको बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन इसमें जो चर पद है उसकी घात अधिकतम कितनी है? 1 है। कितनी घात है? 1 घात है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अगर घात के आधार पर बहुपद को बांटा जाएगा तो ये आएगा आपका एक घातीय पद के रूप में। किसमें आएगा? एक घातीय पद बहुपद के रूप में। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, या इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अब दूसरा देखिए यहाँ से, अगर आपके पास जो बहुपद है वो कुछ इस तरीके से दिया है x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर जो चर है वो आपका x ही है। क्या है? x है, लेकिन x की अधिकतम घात जो है, वो जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसको हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद।
द्विघातीय बहुपद। और अगला देखते हैं, जब आपके पास पद हो a क्यूब प्लस का 2a² प्लस का a प्लस का 1 इस तरीके से दे दिया जाए तो देखिए यहाँ पर जो चर पद है आपका वो a है। क्या है? a है। लेकिन इस चर की अधिकतम घात कितनी दी गई है? 3 दी गई है। इसलिए हम इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरीके से हम अलग अलग बहुपदों को घात के आधार पर बांट सकते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि बहुपद जो भी दिया जाएगा उसमें जो चर पद होगा उसकी अधिकतम घात ही बहुपद की घात बन जाती है। अधिकतम घात किसकी? चर पद की। और क्या बन जाएगी? वो बहुपद की घात बन जाएगी। तो देखिए इसमें जैसे था तो चर पद आपका x है, लेकिन इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात चर की कितनी गई है? 2 गई है। तो ये पूरे बहुपद की ही घात बन गई। कितनी? 2 बन गई। तो यहाँ पर इसी के कारण इसका नाम द्विघातीय बहुपद हो गया है। यहाँ पर देखिए इसकी अधिकतम घात a वाले की कितनी गई है? 3 गई है। तो इस पूरे बहुपद का ही नाम क्या हो गया है? त्रिघातीय बहुपद हो गया है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं पदों के आधार पर। क्या देखेंगे? बहुपद जो है वो पदों के आधार पर कैसे हम उसको बांटेंगे। दूसरा रहेगा पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर देखिए पहला, अगर हमारे पास सिर्फ ऐसा दिया लिखा है 3x, क्या लिखा हुआ है? 3x है। और ये क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। तो जब इस तरीके का पद दिया होगा कि आपका एक अचर पद और एक चर पद दोनों मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणन की स्थिति में है, तो यहाँ पर ये जो आपका बहुपद बनेगा वो आपका होगा एक पदीय। क्या हो जाएगा? एक पदीय हो जाएगा। एक पदीय बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर ही हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक पद है इसलिए एक पदीय बहुपद। अब दूसरा देखिए, जब आपके पास हो a प्लस 2a और प्लस का 1 a स्क्वायर प्लस का 2a, तो अब देखिए यहाँ पर कितने पद हैं? यहाँ पर है आपके पास 2 पद। कितने पद हैं? 2 पद। तो जब एक पद था तो एक पदीय, द्विपद होंगे तो द्विपदीय। क्या हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद। फिर अगर इसी तरीके से अगला, अगर आपके पास दिया है x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस का 2, तो यहाँ पर कितने पद हैं? यहाँ पर है 3 पद। कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिपदीय। क्या कहेंगे? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। इसके बाद अगला, अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x की पावर 4 प्लस 1 इस तरीके से जब आ जाएगा तो यहाँ पर हम नाम नहीं देंगे, ये आपका बहुपदीय बहुपद बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपदीय बहुपद। जिसमें आपका 3 से ज़्यादा पद हो जाते हैं ऐसे बहुपद को हम बहुपदीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपदीय बहुपद। तो यहाँ पर ये आपका बहुपदीय बहुपद बनेगा। अब इसके अलावा चाहे जितने भी पद बढ़ते जाएंगे उन सभी को हम एक ही श्रेणी में रखेंगे, बहुपदीय बहुपद की श्रेणी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बहुपदीय बहुपद। अब देखिए कैसे हम बहुपद को अलग अलग हल करेंगे। अब इसके बाद अगर हम इसी के कुछ प्रश्न हल करें तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे अलग अलग। अब सभी का एक एक एग्जाम्पल देखिए, सभी के एग्जाम्पल। तो अगर देखिए यहाँ दे दिया जाए आपको 2x प्लस का 1,
तो अगर हम इसको घात के आधार पर अलग करें तो ये क्या बनेगा, घात के आधार पर अगर हम लिखेंगे तो ये है एक घातीय, क्या है, एक घातीय, एक घातीय या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। लेकिन अगर हम पदों के आधार पर बांटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, द्विपदीय बहुपद। क्या बनेगा, द्विपदीय बहुपद। क्या बन जाएगा, द्विपदीय बहुपद। अगर इसी तरीके से दे दिया जाए एक्स क्यूब, तो यहां पर देखिए ये है आपका एक पदीय, क्या है, एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय बहुपद। लेकिन अगर घात के आधार पर बांटा जाएगा तो घात इसमें कितनी गई है, 3 गई है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। तो अलग अलग अगर हम ग्रुपों में इसको बांटेंगे तो ये अलग अलग आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास अगर पद के आधार पर देखा जाएगा तो एक पद ये है, एक पद ये है, तो बन जाता है आपका द्विपदीय बहुपद। और अगर घात के आधार पर देखेंगे तो यहाँ आपको चर पद की घात देखनी, चर पद की घात इसमें कितनी है, एक है, इसलिए ये एक घातीय रहेगा और एक घातीय वाले को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अगला इसमें हमने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है उसमें देखिए यहाँ है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में पदों की संख्या अगर देखी जाएगी तो कितने पद, एक पद, कितने पद हैं, एक पद है, तो इसको हम कहेंगे एक पदीय बहुपद। लेकिन घात कितनी गई है, 3 गई है, तो घात के आधार पर त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरीके से आप बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या क्या हैं और उनको हम कैसे अलग अलग निरूपित कर सकते हैं या उनको अलग अलग करके निकाल सकते हैं, आज के वीडियो में ये हमने जाना है। और आशा है कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में।